एक ऐसी सच्चाई जहां सांस लेना दिन में 45 से 50 सिगरेट पीने के बराबर हो सकता है। ये कोई कहानी नहीं, ये दिल्ली की हकीकत है। तो आज हम इस जानलेवा संकट की तह तक जाएंगे, समझेंगे कि आखिर भारत की राजधानी की हवा इतनी जहरीली हो क्यों गई है। तो चलिए सबसे पहले जमीनी हकीकत को समझते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां बच्चों को बाहर खेलने से रोकना पड़ता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हवा में सांस लेना उनके लिए खतरनाक है। देखिए, ये सिर्फ खराब मौसम नहीं है, ये एक जीता जागता हेल्थ इमरजेंसी है। और देखिए, ये बात कोई आम आदमी या कोई रिपोर्ट नहीं कह रही है। ये देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। जब देश की सबसे बड़ी कोर्ट ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे तो सोचना पड़ता है कि स्थिति सच में कितनी भयावह हो चुकी है। ये एक तरह से एक उम्मीद खोती हुई पुकार है। 688 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक रेड अलर्ट है। मतलब समझने वाली बात यह है कि 300 से ऊपर का कोई भी AQI लेवल खतरनाक माना जाता है, और यहां बात हो रही है इस खतरनाक लेवल से दोगुने से भी ज्यादा की। तो ये हवा की क्वालिटी नहीं, ये साफ साफ एक चेतावनी है। तो इस जहर का सबसे खतरनाक हिस्सा क्या है? वो है PM 2.5। ये इतने ज्यादा छोटे कण होते हैं कि हमारे शरीर का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो इन्हें रोक ही नहीं पाता। बिल्कुल एक चोर की तरह ये हमारे फेफड़ों से सीधे खून में घुस जाते हैं और अंदर ही अंदर धीरे धीरे शरीर को खोखला करते रहते हैं। और इसी वजह से ये तुलना की जाती है। ये इस प्रदूषण के सीधे पर्सनल नुकसान को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। मतलब जो लोग स्मोकिंग को हाथ तक नहीं लगाते, उन्हें भी हर रोज अनजाने में इस भयानक हेल्थ रिस्क का सामना करना पड़ रहा है। क्यों? सिर्फ जिंदा रहने के लिए, सिर्फ सांस लेने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये जहर आ कहां से रहा है? इसका जवाब सिंपल नहीं है। ये किसी एक विलेन का काम नहीं, बल्कि कई अलग अलग चीजों का एक डेडली कॉकटेल है। चलिए इस संकट की रेसिपी के हर एक इंग्रेडिएंट को जरा गौर से देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? एक सरकारी रिसर्च के मुताबिक साल भर प्रदूषण फैलाने में सबसे बड़ा हाथ गाड़ियों से निकलने वाले धुएं का है, करीब 41%। इसके ठीक बाद नंबर आता है सड़क की धूल का और फिर फैक्ट्रीज का। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब सर्दियां आती हैं। तब ये समस्या एक भयानक रूप ले लेती है। होता क्या है कि दिल्ली एक ढक्कन वाले कटोरे जैसी बन जाती है। ठंडी हवा उस ढक्कन का काम करती है और शहर के अंदर का सारा प्रदूषण, खासकर पड़ोसी राज्यों से आने वाला पराली का धुआं, उसी कटोरे के अंदर फंस कर रह जाता है। और ये टेबल इस पूरी कहानी को और भी साफ कर देती है। हम देख सकते हैं कि कैसे मॉनसून के महीनों में हवा सैटिस्फैक्ट्री यानी ठीक ठाक रहती है, और फिर जैसे जैसे सर्दियां आती हैं ये हजार्डस यानी बेहद खतरनाक लेवल पर पहुंच जाती है। ये एक एनुअल साइकिल बन चुका है जिसका सामना दिल्ली के लोगों को हर साल करना पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स, सिर्फ डेटा नहीं है। इन आंकड़ों के पीछे असली लोग हैं, असली परिवार हैं जिनकी जिंदगियां इस जहरीली हवा से बर्बाद हो रही हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस संकट की असली मानवीय कीमत की। 22 लाख, ये वो संख्या है दिल्ली के बच्चों की जिनके फेफड़े इस हवा की वजह से ऐसी हालत में हैं कि शायद कभी पूरी तरह ठीक ना हो पाएं। ये एक पूरी जनरेशन के हेल्थ पर सीधा हमला है, एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। और मामला सिर्फ फेफड़ों तक ही सीमित नहीं है। कई रिसर्च ने बच्चों में कैंसर, डायबिटीज और यहां तक कि मिर्गी जैसी बीमारियों के बढ़ते खतरे को सीधे इस प्रदूषण से जोड़ा है। ये उनके भविष्य पर एक परमानेंट दाग छोड़ रहा है। इस संकट ने पूरी दुनिया का ध्यान तब खींचा जब एक क्रिकेट मैच के दौरान श्रीलंका के प्लेयर्स को मैदान पर उल्टियां होने लगीं। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और उन्हें एंटी पोल्यूशन मास्क पहनने पड़े। खेल रोकना पड़ा। उस एक घटना ने दिल्ली के इस एयर क्राइसिस को एक लोकल प्रॉब्लम से एक इंटरनेशनल शर्मिंदगी में बदल दिया। तो इस लगातार बढ़ते संकट से निपटने के लिए आखिर किया क्या जा रहा है? क्या जो कदम उठाए गए हैं वो काफी हैं? आइए देखते हैं। जब हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं तो कुछ आपातकालीन यानी इमरजेंसी कदम उठाए जाते हैं, जैसे स्कूल बंद करना, कंस्ट्रक्शन रोक देना, ट्रैफिक पर पाबंदी। मतलब शहर की नॉर्मल लाइफ एक तरह से रुक जाती है। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशंस हैं? क्या ये असली समस्या पर पर्दा डालने जैसा है? हाँ, कुछ लॉन्ग टर्म कदम भी उठाए गए हैं, जैसे पटाखों पर बैन, पुराने पावर प्लांट्स को बंद करना। लेकिन जैसा कि हर साल देखा जाता है, इन पॉलिसीज को जमीन पर उतारना और उनके आने वाले नतीजे देखना एक बहुत ही धीमी और मुश्किल प्रक्रिया है।
और इस पूरी लड़ाई को और भी मुश्किल बना देती हैं ये चुनौतियां। जब प्रदूषण चेक करने वाले मॉनिटरिंग स्टेशंस पर ही पानी छिड़क कर रीडिंग को कम दिखाने के आरोप लगते हैं, तो इससे पूरे सिस्टम पर से ही भरोसा उठ जाता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, और ये सवाल सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। जब संकट इतना गहरा हो तो क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी और पॉलिसी काफ़ी है, या फिर एक बुनियादी, एक आमूलचूल सामाजिक बदलाव की ज़रूरत है? क्या साफ हवा को एक बुनियादी अधिकार मानने के लिए और उसके लिए ज़रूरी बड़े बदलाव करने के लिए हम तैयार हैं? इस सवाल का जवाब ही हमारे शहरों का भविष्य तय करेगा।